हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत यूजफुल सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने सेंटेंस काफ़ी सेलेक्टेड तौर पर लिए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे तो आप उसको नोट करिए और अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ज़रूर इंप्रूव होंगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास सेंटेंस है, आखिर मैं हूँ कहाँ। ठीक है, बहुत सारे तरीके, सिंपल सेंटेंस है, मैं हूँ कहाँ। आखिर वाली चीज़ पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो हम पकड़ेंगे, मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ हूँ सिंपल, जैसे हम बोलते हैं कि वेयर एम आई। सवाल ऐसा आ गया, सिंपल प्रेजेंट का सवाल है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर अगर एक्शन है तो डूअर और एक्शन आएंगे। अगर एक्शन नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर सिर्फ सवाल में चीज़ है कि कौन है, कब है, वो चीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड आया कहाँ, वेयर। ठीक है, फिर मेन वर्ड का लगेगा एम। अब किसकी बात करें, खुद की, आए, वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ। ठीक, दूसरा जो तरीका यहाँ पर बना, वेयर द हेल एम आई। तो द हेल, ये आपको ना क्वेश्चन वर्ड के साथ, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जुड़ा हुआ फिर मेन वर्ड आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि यार तुम हो कौन, सो हु द हेल यू आर, या फिर हु द हेल आर यू, ऐसे। सो हु के साथ जुड़ गया द हेल। तो ये चीज़ जो होती है द हेल, ये आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जुड़ा हुआ मिलेगा। सो वेयर द हेल एम आई, मैं हूँ कहाँ आखिर। ठीक, तो ये बहुत ही कैजुअल टर्म है। किसी बॉस से मत बोलते ना वेयर द हेल यू आर। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। मैं कितनी देर से बेहोश हूँ। ठीक है, मैं कितनी देर से बेहोश हूँ। अब देखो, टाइम का एक सेंस आ गया। ठीक है, एक्शन है इसके अंदर कोई नहीं है, मतलब बेहोश एक कंडीशन है, कोई एक्शन नहीं है। तो मैं कितनी देर से इस कंडीशन में हूँ, कितनी देर से बेहोशी की कंडीशन में हूँ, कितनी देर से मैं बेहोश हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक सिंपल सेंटेंस हो गया कि टाइम का सेंस आ रहा है लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा, लेकिन आईएनजी किसी में नहीं लगेगा। मैं कितनी देर से खेल रहा हूँ। ठीक है, सो हैव बीन प्लेइंग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कितनी देर से बेहोश हूँ, मैं इस कंडीशन में कितनी देर से हूँ, ऐसा सेंटेंस है। तो सिंपल मानकर चलेंगे, फॉर्मूला जो रहेगा वो वैसे ही रहता है, सिर्फ डूअर और एक्शन की जगह किसकी बात करें वो चीज़ लग जाती है। फॉर्मूला सिंपल वैसा ही रहेगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, क्वेश्चन वर्ड जब आता है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। ठीक है, ये होता है। तो क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, ये दो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, कितनी देर से, कितनी देर मतलब हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ठीक है, अब लगेगा मेन वर्ड, हैव बीन। अब ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या देखोगे, क्वेश्चन या नेगेटिव जब भी हो तो हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव, शैल हैव, इनके बीच में स्पेस आ जाता है। सो हाउ लॉन्ग हैव बीन की जगह हाउ लॉन्ग हैव आई बीन ये लगेगा, और यहाँ पर जो सेंटेंस इन्होंने बनाया हुआ है वो गलत है, हाउ लॉन्ग आई हैव बीन। ठीक है, अब या तो ये सेंस समझो, देखो, अगर मैं लिटरली सवाल पूछ रहा हूँ सो हाउ लॉन्ग हैव आई बीन लगेगा, अगर मुझे किसी से जवाब चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसको किसी से जवाब नहीं चाहिए, ये बस बोल रही है मैं कितनी देर से बेहोश हूँ। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर एक सवाल नहीं आया। ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, क्योंकि मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा, अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग, सो वेयर के तुरंत बाद वहाँ पर लगा मेन वर्ड। तो सेम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद, ठीक है, हाउ लॉन्ग, अगर मैं मेन वर्ड यूज़ कर दूंगा, हैव आई बीन लगा दूंगा, तो ये एक टिपिकल सवाल हो गया जिसका जवाब मैं चाहता हूँ मुझे मिले। लेकिन जब मैं चाहता ही नहीं हूँ मुझे जवाब मिले, मैं सवाल पूछ ही नहीं रहा, सो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन। ठीक है, ये चीज़ का फ़र्क है। सो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन अनकॉन्शियस फॉर। ठीक, तो अब यहाँ पर फॉर एंड में क्यों आया, कितनी देर के लिए, क्वेश्चन वर्ड पूरा बनता है फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम हाउ मच टाइम, जैसे फ्रॉम हाउ मच टाइम, सो हाउ मच टाइम आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग फ्रॉम, तो फ्रॉम एंड में लगा देते हैं। सेम यहाँ पर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन अनकॉन्शियस फॉर हाउ लॉन्ग, अगर मैं ये लगाऊं फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव बीन, मैं कितनी देर के लिए बेहोश हूँ, ये भी सही है। लेकिन आजकल आप देखोगे ये जो टर्म होती हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, जब हमारा फॉर, फ्रॉम, ये जो जुड़ता है ये एंड में लगा देते हैं। ठीक है, जैसे तुमने ये कहाँ से लिया, सो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस, सिंपल है, बन गया। लेकिन वेयर डिड यू बाय दिस फ्रॉम, आजकल ऐसे बोला जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक दोनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे पीनी है।
ठीक है, मुझे पीनी है। अब देखो, मुझे कोई चीज़ करनी है, ये सेंटेंस कई बार आ चुका है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, इसी में से बनता है। अब यहाँ पर देखो हैव टू की तो बात है नहीं, मजबूरी तो है नहीं, नीड टू या वांट टू का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब इसको लग रहा है कि ज़रूरत, कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे थोड़ी पीनी है, इसकी वो वाली बात आ गई, सो आई नीड टू ड्रिंक। तो बेसिकली जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट का ही होता है, नीड टू, हैव टू, वांट टू वाला इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनेगा। तो यहाँ पर एक्शन होता है, पीनी है, नीड टू ड्रिंक, या फिर वांट टू ड्रिंक। ठीक है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर कौन है, मुझे, आए, फिर मेन वर्ड डू, एक्शन लगा है नीड टू ड्रिंक। ठीक, तो डू छुपा नीड में कोई चेंज नहीं आया, सो आई नीड टू ड्रिंक, मुझे पीनी है। अब इसकी जो मेड है, बेसिकली जो मेड है काम वाली, वो आई है और उसने ये बोला है आप और नहीं पियोगी। ठीक है, सो एक तो तरीका ये हो गया, और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कि यू विल नॉट ड्रिंक एनीमोर, मतलब एनीमोर का मतलब और ज़्यादा, इसके बाद और वो वाला सेंस आ गया, सो यू विल नॉट ड्रिंक एनीमोर। ठीक है, दूसरा मैंने बताया हुआ है विल का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ठीक है, और ये आप टिपिकली तब लगाओ जब कोई फ्यूचर की चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, या फिर जल्दी नहीं होगी, जल्दी होगी या जल्दी नहीं होगी, एक उस वाले सेंस में लगाओ। अब जैसे इसने बोला कि अब आप और नहीं पियोगे, तो ये अभी की चीज़ हो गई, तो यहाँ पर ज़्यादा सेंस बनेगा। अगर मैं बोलूँ यू विल नॉट ड्रिंक, ये भी सही है बिल्कुल, लेकिन ये एक सेंस देता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फ्यूचर का, ज़्यादा टाइम बाद का। अब यहाँ पर बोला यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक एनी मोर, तो ये सेंटेंस भी नेगेटिव ही है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन यही लगा है। तो डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, यू के साथ लगेगा आर गोइंग टू। नेगेटिव हो गया तो मैंने बताया हुआ है ऐसे मेन वर्ड्स में गैप आ जाता है तो फिर यू आर नॉट, ठीक है, गोइंग टू। अब एक्शन है पीना, ड्रिंक, यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक एनी मोर। ठीक है, आप और नहीं पियोगी। अपने आप को देखो, तुमने खुद का क्या हाल किया हुआ है। दो सेंटेंसेस हैं, पहला है अपने आप को देखो, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो खुद को देखो, लुक एट यू, या फिर लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर सेल्फ। ठीक है, तो लुक एट योर सेल्फ, तुमने खुद का क्या हाल किया हुआ है। अब सेंटेंस जो है ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्या हाल किया हुआ है, या है, ये है, हुआ है, वो है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये वाला सेंटेंस आता है कि तुमने क्या हाल कर चुकी हो अपना। ठीक है, अब क्या ये सवाल है कि तुमने क्या हाल किया हुआ है, ये सवाल है क्या, नहीं, ये सवाल नहीं है। हम जनरली बोल रहे हैं भाई देख तो से तूने क्या हाल किया हुआ है, उस तरीके से। तो यहाँ पर सवाल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ऐसे सेंटेंस का सबसे ईजी तरीका है, क्वेश्चन वर्ड जो है उसको लगाओ, साइड में रख दो, फिर डू और मेन वर्ड एक्शन बना दो, फिर डू और मेन वर्ड एक्शन जो हमारा सिंपल फॉर्मूला वो बना दो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या हाल। ठीक है, तो मतलब वॉट लगाया, साइड में रख दिया। अब सेंटेंस बचा, तुमने हाल किया हुआ है अपना, ऐसे। तो डू और मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पर, क्या किया हुआ है, डू, करना, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी डन। वॉट यू हैव डन, तुमने क्या किया हुआ है अपना, योर सेल्फ, खुद के साथ। ठीक, तो सेंटेंस जो हमारा पूरा बनकर आया वो हमारा क्या बनकर आया, अपने आप को देखो, तुमने खुद का क्या हाल किया हुआ है, लुक एट यू। ठीक है, लुक एट योर सेल्फ, दोनों सही है। वॉट यू हैव डन टू योर सेल्फ, अगर देखो यहाँ सवाल होता कि तुमने खुद का क्या हाल किया हुआ है, सवाल होता, सो वॉट हैव यू डन आ जाता, वॉट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया, क्या किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यह सवाल नहीं है, सो वॉट यू हैव डन टू योर सेल्फ। अब देख रहे कैसी लग रही है साड़ी, कैसी लग रही है साड़ी, या फिर कैसी लगी साड़ी। जब ऐसा सेंटेंस है, कैसा लगा, हाँ भाई मैंने कुछ टेस्ट कराया, कैसा लगा। जैसे अगर मैं वीडियो के एंड में ही बोलूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सो हाउ डिड यू लाइक, या फिर हाउ डिड यू फाइंड। तो जब ये बोलता हूँ ना मैं, हाउ डिड यू फाइंड, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि तुमने कैसे कैसे ढूंढी। ठीक है, सो हाउ डिड यू फाइंड का मतलब ये भी होता है कैसी लगी। ठीक है, तो कैसी लगी साड़ी, हाउ डिड यू लाइक या फिर फाइंड। सो क्वेश्चन वर्ड, मतलब एक क्वेश्चन सेंटेंस आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मूला मैंने अभी बताया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, कैसी, हाउ। मेन वर्ड लगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो मेन वर्ड आया हमारा डिड। डूअर कौन है, तुम्हें लगी, यू। एक्शन क्या है, लगना। अब लगी नहीं मतलब पैसी पसंद आई, लाइक। ठीक है, सो हाउ डिड यू लाइक दिस साड़ी,
कि तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी, आपको ये साड़ी कैसी लगी। ठीक, हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं ना सर, भाई कैसी लगी साड़ी, कैसी लगी साड़ी। अब इसको अगर मैं वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करने के लिए जाऊँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन आएगी। सो सेम हमें क्या करना होता है, इसको पहले ऐसी एक लैंग्वेज में तोड़ो जिसको आप कन्वर्ट कर सको। ठीक है, सो हाउ डिड यू लाइक दिस साड़ी, आपको ये साड़ी कैसी लगी। अभी कह रहे आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। ठीक, अब देखो आज कुछ है, कल कुछ है, या फिर मौसम की जब हम बात करते हैं। ठीक, इट का यूज़ ना बहुत सिंपल है। जैसे मैं बोलूँ बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, सिंपल है। ठीक है, आज बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट टुडे। ठीक है, टुडे इज़ वेरी हॉट, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, इट्स वेरी हॉट टुडे, सिंपल है। ठीक, सो आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, टुडे इज़ योर सन्स बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। टुडे इज़ योर सन्स बर्थडे, इट्स योर सन्स बर्थडे टुडे। ठीक है, कि आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है। दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो, दोनों ही तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, इट्स योर सन्स बर्थडे टुडे, या फिर टुडे इज़ योर सन्स बर्थडे, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है। अब देखो, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ था, मेरा कुछ था, या हमारा कुछ था, उसका कुछ था। जब ऐसा सेंटेंस है तो उसमें एक्शन होता है हैव। ये सेंटेंस कभी हैव वाला नहीं होता है, ये इंडेफिनिट फॉर्म का ही सेंटेंस होता है। सिर्फ उसमें एक एक्शन है, कि इसमें एक्शन क्या है कि मैं कुछ चीज़ रखता हूँ, मैं किसी चीज़ को ओन करता हूँ, तो वो हैव एक एक्शन के तौर पर आता है। आई हैव अ पेन, ये कौन सा सेंटेंस है, मैं एक पेन रखता हूँ बेसिकली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सेम यहाँ पर, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, मैं तुम्हारे लिए खबर रखती हूँ, इस तरीके से बना सेंटेंस यहाँ पर। तो मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मेरे पास, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन लगा हैव। अब क्या है, एक खबर, वन, एक और खबर, वन मोर न्यूज़। ठीक है, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आया। और ये फॉर्मूला मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि हैव और हैज़ वाला सेंटेंस है। नहीं, जब ही का यूज़ करते हैं ही शी का, तो डज छुपता है हैव के अंदर, और जब डज छुपता है तो वो हैज़ बन जाता है। उसका जब नेगेटिव बनाओगे सो ही डज नॉट हैव बनेगा, क्योंकि डज बाहर आ गया नॉट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आई हैव वन मोर न्यूज़ फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है, आई हैव वन मोर न्यूज़ फॉर यू। देखो और बताओ कि ये क्या है, देखो और बताओ कि ये क्या है। ठीक, सेंटेंस वही है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, सी, और बताओ, एंड टेल, या फिर गेस करो, एंड गेस ये क्या है। सो व्हाट इट इज़। अब ये सवाल नहीं, देखो फिर वही चीज़ आ गई, सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि ये क्या है। अगर सवाल पूछ रहे होते सो व्हाट इज़ इट आता, जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड हुआ व्हाट, उसके बाद आया मेन वर्ड इज, तो यहाँ पर क्या बोला, व्हाट इट इज। ठीक है, तो जो ये है या फिर ये क्या है, जब सवाल ना हो। ठीक है, और बताओ कि ये क्या है, एंड गेस व्हाट इट इज। कबीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब या है, ये है, चुका है, लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस आ गया। कबीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, कबीर, मेन वर्ड हैज़, एक्शन है प्रपोज करना, प्रपोज, उसकी थर्ड फॉर्म लगी प्रपोज्ड। सो कबीर हैज़ प्रपोज्ड मी, शादी के लिए, फॉर मैरिज। ठीक है, सिंपल है। तो कबीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, कबीर हैज़ प्रपोज्ड मी फॉर मैरिज। और अब, या फिर और हम सब अब अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, हम सब अब अमेरिका जा रहे हैं। ठीक, देखो कायदे में जो सेंटेंस है ये बनना चाहिए था फ्यूचर का ही। ठीक है, कि वी विल गो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग। ठीक, ग्रामेटिकली वैसा देखा जाए बिल्कुल तो ये गलत है, अभी तो नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन ऐसा चल जाता है स्पोकन में, वी ऑल आर मूविंग टू अमेरिका नाउ। ठीक है, कायदे में वी ऑल आर गोइंग टू ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन कोई इशू नहीं है, स्पोकन में चलता है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सिंपल है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, हम नहीं है, डूअर है हम सब, वी ऑल, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, जाना, मूव होना, मूविंग, सो वी ऑल आर मूविंग अमेरिका के लिए, टू अमेरिका। अब नाउ, नाउ सेंटेंस के शुरू में एंड में कहीं भी लगा सकते हो, नाउ वी ऑल आर मूविंग टू अमेरिका, वी ऑल आर मूविंग टू अमेरिका नाउ, दोनों तरीके से बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर आप तैयार हो जाओ, हमें देर हो जाएगी, तैयार हो जाओ, हमें देर हो जाएगी। अब जो पहला है तैयार हो जाओ, मतलब जहाँ पर मैं किसी कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस है गेट रेडी, गेट रेडी, हमें देर हो जाएगी।
ठीक है, हम लेट हो जाएंगे। अब देखो है ये सेंटेंस फ्यूचर का, लेट हो गया मैं फ्यूचर में, लेकिन वही हमने यूज़ कर दिया इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। तो मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर इज़ गोइंग टू वाला सेंस। ठीक है, सो वी विल गेट लेट, एक तरीका तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, बिल्कुल सही है। दूसरा है वी, ठीक है, डूअर मीन वर्ड एक्शन, डूअर लगाया वी, मीन वर्ड लगाया आर गोइंग टू, और गोइंग टू को मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, गोना। सो वी आर गोना, लेट होना, गेट लेट। ठीक है, जैसे हम बोलते डोंट गेट लेट, तो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, सो गोइंग टू गेट लेट है ये, सो वी आर गोइंग टू गेट लेट, तो यहाँ पर गोइंग टू को मर्ज करके गोना कर दिया, सो वी आर गोना गेट लेट। ठीक है, सो हमें देर हो जाएगी, पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, तैयार हो जाओ, हमें देर हो जाएगी, गेट रेडी, वी आर गोना गेट लेट। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको सुन रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।